बिहार की सियासत में अगर कोई नाम लगातार चर्चा में रहा है तो वो है चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी चिराग न सिर्फ एनडीए का एक मजबूत स्तंभ है बल्कि जेडीयू और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी एक सियासी चुनौती बनते जा रहे हैं। हालांकि चिराग एनडीए में शामिल हैं, पर उनकी उपस्थिति से एनडीए के ही दो चेहरे असहज महसूस करते हैं। पहला नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी 2020 के विधानसभा चुनाव में साख को सबसे बड़ा झटका चिराग ने दिया था, और दूसरा नाम है जीतन राम मांझी, जो अब खुलकर चिराग के खिलाफ बोलने लगी हैं। साल 2020 का विधानसभा चुनाव भले ही बीत गया, लेकिन उस चुनाव के नतीजे आज भी नीतीश कुमार की यादों में ताजा हैं। उस चुनाव में चिराग पासवान ने भले ही एनडीए के हिस्से के वोट काटे हों, लेकिन उन्होंने नीतीश की जमीन जरूर हिला दी थी। उन्होंने जेडीयू को सीधे सीधे टारगेट किया और कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों को कमजोर कर दिया। नीतीश कुमार की यही नाराजगी अब तक बनी हुई है। शायद यही वजह है कि चिराग ने अब राजगीर में जनसभा की, जो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह नगर है। ये न सिर्फ सियासी ताकत का प्रदर्शन था, बल्कि एक स्पष्ट संकेत भी है कि चिराग नीतीश के किले में सेंध लगाने को तैयार हैं। राजनीतिक मंचों पर चिराग का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। जब उनसे पूछा गया कि वो अगला विधानसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो उनका जवाब था, मैं बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। ये बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। चिराग से जब पूछा गया कि क्या वो तेजस्वी यादव की सीट राघोपुरा से चुनाव लड़ने को तैयार है, तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, तेजस्वी जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं वो मेरी लोकसभा सीट में ही आता है। यानी चिराग ये दिखा रहे हैं कि उन्हें चुनौती देने में कोई हिचक नहीं है। चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती ने हाल ही में एक सर्वे का हवाला देकर कहा था कि चिराग को शाहबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। ये इलाका पासवान समुदाय का गढ़ माना जाता है और यहाँ से चुनाव लड़कर चिराग अपनी राजनीतिक ताकत को और पुख्ता कर सकते हैं। हालांकि ये तय नहीं है कि वो कहाँ से मैदान में उतरेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ राजनीतिक विरासत की योजना है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है। अगर सिर्फ पार्टी का विस्तार करना होता तो चिराग को खुद चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी। वो संगठन को मजबूत करते और अन्य उम्मीदवारों को खड़ा करते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इससे स्पष्ट है कि चिराग खुद चुनावी मैदान में उतरने को लेकर रणनीतिक रूप से तैयार है। संभावना है कि चिराग चुनाव के लिए अपने वोट बैंक को एक्टिवेट करना चाहते हैं, खासकर दलित और युवा वोटरों को। साथ ही वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार की तरह केवल कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के लिए समर्पित हैं। हालांकि चिराग एनडीए में है, लेकिन गठबंधन के भीतर मतभेद छुपे नहीं है। नीतीश कुमार से उनकी पुरानी टकराहट जग जाहिर है। अब जीतन राम मांझी भी उन्हें निशाने पर लेने लगे हैं। मांझी समय समय पर चिराग की आलोचना करते रहे हैं और उन्हें 2020 के नतीजे याद दिलाते रहे हैं। ये दिखाता है कि चिराग की मौजूदगी ने एनडीए में असंतुलन पैदा कर दिया है। वो गठबंधन में रहकर भी खुद को अलग साबित करना चाहते हैं। चिराग पासवान के समर्थक उन्हें बिहार के भावी मुख्यमंत्री मानते हैं और वो अपने हर भाषण में बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, एक नया विजन पेश करते हैं। हालांकि इस दिशा में अभी बहुत सफर तय करना बाकी है, लेकिन वो अपने सीएम इन वेटिंग की छवि को धीरे धीरे गढ़ते जा रहे हैं। अगर वो खुद चुनाव लड़ते हैं और उसमें जीत हासिल करते हैं, तो ये उनके लिए 2025 की चुनावी लड़ाई में एक मजबूत जमीन तैयार कर सकता है। आपकी क्या कुछ राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।